हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हमने हमारे पहले वाले पार्ट फर्स्ट में बात की थी हमने लोक देवता के बारे में और कौन कौन से लोक देवता के बारे में बात की थी, रामदेव जी एंड बाबू जी। ओके, तो हमारे 3 नंबर के लोक देवता हैं गोगा जी। तो गोगा जी के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा कहाँ पड़ता है? चूरू जिले में। तो गोगा जी का जन्म की बात करते हैं हम, तो इनका जन्म हुआ था ददरेवा गांव में चूरू जिले में। ओके, तो इनके पिताजी की बात करते हैं। पिताजी का नाम है जेवर जी। गोगा जी के पिताजी का नाम है जेवर जी और माता का नाम है बाछल दे। और दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम है केलम दे। ओके, आगे बात करते हैं हम। महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया, किसने किया था? गोगा जी ने। तथा गजनवी ने इन्हें जाहर पीर कहा। जाहर पीर कहा किसने कहा? मोहम्मद गजनवी ने, क्योंकि गोगा जी ने इनके साथ युद्ध किया था। जाहर पीर का मतलब होता है जिंदा देवता। ओके, आगे हम बात करते हैं शीर्ष मेडी। गोगा जी की शीर्ष मेडी कहाँ है? ददरेवा में। और ददरेवा गांव कहाँ पड़ता है? हमारे चूरू जिले में। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं हम धूरमेडी। धूरमेडी गोगा मेडी हनुमानगढ़ में पड़ता है। और गोगा मेडी जो मेला लगता है गोगा नवमी का, वो लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ओके फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनका थान को बोलते हैं स्थान होता है किसका? गोगा जी का। गोगा जी का मेला जो लगता है वो गोगा नवमी यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनका स्थान होता है। किसान जब हल जोतते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? अपने हल के गोगा राखड़ी बांधते हैं। ठीक है, गोगा जी को क्या कहा जाता है? सांप रक्षक देवता भी कहा जाता है। और गोगा जी के गुरु की बात करते हैं हम, तो इनके गुरु का नाम होता है गोरखनाथ जी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हुई बात। अब हम आगे बात करते हैं इनका मुख्य मंदिर। तो फ्रेंड्स, हम इनके मुख्य मंदिर की बात करते हैं। तो इनका मुख्य मंदिर कहाँ आता है? गोगा मेडी में। ओके, इनका मुख्य मंदिर मकबरे नुमा बना हुआ है। प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। गोगा जी के मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। मुस्लिम इन्हें क्या मानते हैं? गोगा पीर। अन्य मंदिर की बात करते हैं। मुख्य मंदिर तो कहाँ बना हुआ है? गोगा मेडी में। और इनके अन्य मंदिर की बात करते हैं तो गोगा जी के ओल्डी सांचौर जालोर, ठीक है, सांचौर जालोर में बना हुआ है। अगर हम गोगा जी की घोड़ी की बात करते हैं तो घोड़ी का नाम होता है नीली घोड़ी। ओके, रामदेव जी के मौसेरे भाई किसे कहा जाता है? गोगा जी को। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हुई। आगे हम बात करते हैं चौथे नंबर क्या है? हड़बू जी। तो हमने बात कर ली फ्रेंड्स अभी तक रामदेव जी, बाबू जी एंड गोगा जी की। तो चौथे नंबर पे हमारे आते हैं हड़बू जी। हड़बू जी का जन्म की बात करते हैं हम, तो यहाँ हड़बू जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? नागौर जिले के बुड़ेल गांव में। ठीक है, कहाँ हुआ था? नागौर जिले के बुड़ेल गांव में। तो इनके पिता का नाम क्या था? मेहाजी। हड़बू जी के पिता का नाम था मेहाजी। और हड़बू जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी। क्या था दोस्तों? बालीनाथ जी। इन्होंने राव जोधा का कटार भेंट कर आशीर्वाद दिया था। इन्होंने क्या किया? राव जोधा का कटार भेंट करके आशीर्वाद दिया था। राव जोधा द्वारा हड़बू जी को बेंगटी का क्षेत्र प्रदान किया, जहां ये अपनी बैलगाड़ी से असहाय गायों की सेवा करते थे। इनके मुख्य मंदिर की बात करते हैं। हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ है फ्रेंड्स? बेंगटी। ठीक है, मुख्य मंदिर कहाँ है? बेंगटी। बेंगटी क्या होती है? इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ठीक है, मुख्य मंदिर कहाँ है? बेंगटी में। और जो हड़बू जी हैं इनकी तो किसकी पूजा की जाती है? जैसे कि हम मूर्ति की पूजा करते हैं, वैसे किसकी पूजा की जाती है? हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ओके दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं आगे 5वें नंबर के हमारे कौन से हैं एंड लास्ट लोक देवता? मेहाजी। मेहाजी की बात करते हैं। तो मुख्य मंदिर इनका कहाँ बना हुआ है? जोधपुर की ओसिया के निकट बापनी गांव में बना हुआ है।
मुख्य मंदिर कहाँ बना हुआ है इनका? जोधपुर की औसिया के निकट बापड़ी गांव में बना हुआ है। इनकी पूजा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी जन्माष्टमी को की जाती है। घोड़े का नाम हड़बुजी मेहा जी के घोड़े का नाम क्या होता है? कीरड़ या काबरा, कीरड़ काबरा। ठीक है। और ये किससे दीक्षित हैं? मेहा जी कामड़िया पंथ से दीक्षित हैं। आगे लोक देवता आते हैं तेजा जी। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे आगे तेजा जी की बात करते हैं। हमने 5 लोक देवताओं की बात कर ली थी। आगे और भी लोक देवता हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो हम इनके बारे में बात करते हैं। तेजा जी के जन्म की बात करते हैं तो कहाँ पे हुआ था? नागौर में, खड़नाल में। ओके, जन्म तेजा जी का कहाँ हुआ था? नागौर में, खड़नाल गांव में। पिता का नाम था ताहड़ जी, माता का नाम है राजकंवर, पत्नी पेमल दे। तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? पेमल दे। तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा हेतु मेरों के साथ सुरसुरा यानी अजमेर में युद्ध किया। किसके साथ किया? तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करने के लिए मेरों के साथ, अजमेर का सुरसुरा गांव है उसमें उनके मेरों के साथ युद्ध किया। इनको वासक नामक सर्प ने सेंदरिया कहाँ आता है? अजमेर में डसा। मतलब कि तेजा जी को जिस सर्प ने डसा था, और कहाँ पे, कौन से गांव में डसा था? सेंदरिया यानी अजमेर में पड़ता है। और उस सर्प का नाम क्या था? वासक सर्प। ओके, तो ये क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। इनकी मेले की बात करते हैं तो तेजा जी का मेला है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी तेजा दशमी को लगता है। ठीक है, कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में। ओके, खेजड़ली में लगता है वृक्ष मेला। आगे हम घोड़े की बात करते हैं तो तेजा जी की घोड़े का क्या नाम है दोस्तों? लिल्लण। क्या नाम है? लिल्लण पे एक सॉन्ग भी बना हुआ जो आपने ज़रूर सुना होगा। इनके भोपों को घोड़ला कहा जाता है। तेजा जी के जो भोपे होते हैं उन भोपों को घोड़ला कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं देव नारायण जी लोक देवता के बारे में। ठीक है, तो देव नारायण जी लोक देवता है, ये इनमें से क्वेश्चन आते हैं आपके बहुत बार, तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देव नारायण जी की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इनके पिता का नाम था सवाई भोज। क्या नाम था? सवाई भोज। माता का नाम था सेठूबाई। जन्म की बात करते हैं तो जन्म हुआ था गोठदड़बता। कहाँ हुआ था? गोठदड़बता यानी आसिंद भीलवाड़ा में। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है, इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। किनको? देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है तथा इनकी पूजा आयुर्वेद के देवता के रूप में की जाती है। तो देवनारायण जी का देहांत की बात कर लेते हैं। तो देवनारायण जी का देहांत कब हुआ था फ्रेंड्स? कहाँ हुआ था? भिनाब कहाँ पड़ता है आपका? अजमेर में। तो हम आगे बात करते हैं आसिंद। इनका आसिंद कहाँ है? भीलवाड़ा में। देवधाम कहाँ है? टोंक में। और देवमाली कहाँ है? अजमेर में। इनकी मूर्ति के स्थान पर ईंट की पूजा की जाती है। जैसे कि हम देवताओं की मूर्ति की पूजा करते हैं वैसे ही देवनारायण जी की मूर्ति की जगह किसकी पूजा की जाती है? ईंट की पूजा की जाती है तथा नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। आगे बात करते हैं इनकी फड़ लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। ठीक है, इनकी फड़ की बात करते हैं तो लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ किसकी मानी जाती है? देवनारायण जी की। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं देवनारायण जी का मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। ठीक है, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत द्वारा बगड़ावत ग्रंथ लिखी गई थी। ठीक है, कौन सी ग्रंथ लिखी गई थी? बगड़ावत ग्रंथ। किसके द्वारा? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत द्वारा। तो यहाँ पे आगे हम बात करते हैं दोस्तों मल्लीनाथ जी। ठीक है,
तो मल्लीनाथ जी की बात करते हैं हम, तो ये मारवाड़ के शासक थे। कौन थे? मल्लीनाथ जी मारवाड़ के शासक थे। मारवाड़ के क्षेत्र में लोक देवता मल्लीनाथ की पूजा की जाती है। ठीक है, लोक देवता मल्लीनाथ की पूजा की जाती है मारवाड़ क्षेत्र में। राजधानी की बात करते हैं तो मेवानगर होती है राजधानी इनकी। इनकी कर्मभूमि होने के कारण बारमेंट का क्षेत्र मालानी का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र कहलाता है? मालानी का क्षेत्र। आगे हम इनके मुख्य मंदिर की बात करते हैं दोस्तों। तो मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर कहाँ होता है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है? आपके बाड़मेर जिले में। ओके, और तिलवाड़ा में किसका आयोजन किया जाता है? पशु मेले का आयोजन किया जाता है। रानी रूपादे का मंदिर। रानी रूपादे का मंदिर कहाँ है? मालाजार, यानी ये भी बाड़मेर में। आगे दोस्तों हम बात करते हैं खेतला जी। खेतला जी लोक देवता के बारे में हम बात करते हैं। तो इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? सोनाणा। सोनाणा कहाँ पड़ता है? पाली में। ओके, खेतला जी का मुख्य मंदिर सोनाणा गांव के पाली जिले में होता है। यहाँ हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। खेतला जी का मंदिर होता है, वहाँ किसका इलाज किया जाता है? हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। तो दोस्तों आगे छोटे छोटे लोक देवता आ रहे हैं, दो दो लाइन में ओनली, कि आपको याद रखने में ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं होगी। ओके, आपको जल्दी से याद हो जाएंगे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। यहाँ हम आगे बात करते हैं मामादेव लोक देवता की। तो मामादेव, इन्हें बरसात का देवता भी माना जाता है। किससे माना जाता है दोस्तों? इन्हें बरसात का देवता किसे माना जाता है? मामादेव को। ओके, इनका मंदिर नहीं होता है, यानी कि सभी लोक देवता को मंदिर होता है, लेकिन इनका मंदिर नहीं होता, बल्कि गांव के बाहर इनके तोरण की पूजा की जाती है। इन्हें भैंसे की बलि दी जाती है। ओके दोस्तों।